मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है उसका ये विषय है कि उत्तर कोयल नहर में जहाँ पे बाधा आ रही है पानी छोड़ने में उसको यथाशीघ्र पूरा किया जाए और समस्या का हल किया जाए। सोचने वाली विषय है कि हम जिस देश में रहते हैं वो एक कृषि प्रधान देश है और आप सोच सकते हैं कि जिस देश में जो देश कृषि प्रधान देश है और वहाँ के किसान यदि धरना पे बैठे हैं, वहाँ के किसान यदि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहाँ के किसान यदि नाखुश है तो वहाँ का शासक कैसा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का शासक कैसा होगा। केवल यहाँ ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश में युवा अपने रोजगार के लिए, नारी अपने स्वयं सुरक्षा के लिए, किसान अपने सिंचाई कार्य के लिए, कभी बिजली की समस्या के लिए, कभी महंगाई को कम करने के लिए, कभी व्यापक भ्रष्टाचारी को कम करने के लिए, कोई न कोई इतनी व्यापक समस्या है। इस कार्य को लेकर के हमेशा हमारे देश में कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन तो भूख हड़ताल और अन्य कई तरह के आंदोलन होते रहते हैं। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि जो हमारे शासक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो किस चीज के लिए वो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, वो किस बात के लिए कहते हैं कि मैं गरीबों के लिए हूँ, लाचारों के लिए हूँ। साथियों, ये केवल और केवल मुखौटा है। मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जिस समय राज्यसभा में वो सांसद थे, उन्होंने उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उन्होंने बोला था, उनको निशाना साधते हुए बोला था कि देखने में वो देवता सदृश लगता है, देखने में वो देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत बुक में लिखता है। देखने में वो देवता सदृश जैसा लगता है, बंद कमरे में बैठकर वो गलत बुक में लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो हमें उसी ने मारा है। और आज ये पंक्ति हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे ये चरितार्थ होती है। तो मैं ये सांसद महोदय से और यहाँ जो सभी किसान प्रेमी सज्जन बैठे हुए हैं, हमारे शरणार्थी जो बैठे हुए हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है और मैं ये सपोर्ट करती हूँ कि उनके सामने और सभी को मिलजुल कर ये संघर्ष में सहायता करनी चाहिए और इस संघर्ष को पूरा जोर रूप देना चाहिए ताकि जो हमारी समस्या है उसका यथाशीघ्र हल हो और जो किसान सिंचाई के बिना मर रहे हैं उनकी उन समस्याओं का समाधान हो। मैं एक लाइन से धरनार्थी को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। इसी सकारात्मकता के साथ सभी लोग अपने कार्य में लगे रहें।